Class 10, exercise 11.1, question number 5. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of the sector formed by the arc, और तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो सबसे पहले ये हमारा एक सर्कल है। अब इस सर्कल के सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ 21 और ये भी आपस में 21, दोनों 21 सेंटीमीटर रेडियस, और ये कहलाएगा ओ 21 सेंटीमीटर, ये कहलाएगा ओ। इसका नाम ए और ये बी। तो ये ए बी एक हमारा आर्क हो रहा है। पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है द लेंथ ऑफ द आर्क। तो चलिए आरंभ करते हैं हम लोग। पहला आंसर के लिए लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर, इंटू में 2 पाई आर। तो थोड़ा सा यहाँ से संभालिएगा, थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू बोल रहा है सेंटर पे कितना है 60 डिग्री। तो ये हमारा कितना बनाया, ये बनाया 60 डिग्री। तो थीटा के जगह पे 60 डिग्री बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। तो 2 के लिए 2, पाई के लिए 22/7, और आर हमारा कितना है, रेडियस 21। तो 2 पाई आर रेडियस हो गया 21। अब 7 से 7 3 जा 21, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 36, 6 घर में, 3 से 6 को काटे 2 घर में, 2 से ये 2 कैंसिल। तो ये कितना आ गया हमारा, ये बच गया 22 सेंटीमीटर। ये पहला का आंसर आया, लेंथ ऑफ द आर्क। ये जो लेंथ है ए बी का, आर्क का लाएगा, ये लेंथ इसका कितना आया 22 सेंटीमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब इस आर्क से ये जो एरिया का बन रहा है, यहाँ से लेके पूरा ए और बी यहाँ तक का एरिया ये कवर करना है, ये कितना आ रहा है। तब 2 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू, ये कितना बनाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू कितना, जो यहाँ पे था 60 अपॉन में 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और यहाँ पे आर का स्क्वायर है, आर का वैल्यू कितना है 21। तो 21 इंटू में 21, 7 3 जा 21, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36, 6 घर में। अब ये 3 से कटा 2 घर में, 2 से ये 22 कटा 11 घर में। कितना आ जा रहा है, ऊपर में 11 और गुने में 21, नीचे में कुछ भी नहीं बचा। तो 11 गुने में 21, 11 इकाई का 11, हाथ में 10, 11 दूनी 22, और हाथ में 1, 11 इकाई का 11 गुने में 1, 11, हाथ में 1, 11 दूनी का 22, और हाथ वाला 1, 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया मांगा था, इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। चलिए अब तीसरा के लिए अलग पेज लेते हैं। अगर जैसे ये हमारा बना रहा है, ये हमारा सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये सेंटर से 2 रेडियस आया, ये 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर, नाम ओ। यहाँ पे एंगल कितना बना था 60 डिग्री। अब यहाँ से ए बी, ये हम आर्क लिए थे, इसका करस्पॉन्डिंग कोड तीसरा वाला बोल रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। तो हम लोग कोड ले लिए, ये हमारा कोड। अब इस कोड के खींचने के बाद हमारा जो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, उसके लिए फॉर्मूला देखते हैं तीसरे का आंसर। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी,
ओ ए बी, लेकिन क्या ये ट्रेंगल ओ ए बी। एक और बात ध्यान देंगे, जो ये रेडियस है वही रेडियस ये भी है, 60 डिग्री है। तो ट्रेंगल का, इक्विलेटरल ट्रेंगल का प्रॉपर्टी होता है जब तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं तो तीनों एंगल भी आपस में, ये 60 ये भी 60 ये भी 60 और तीनों साइड भी आपस में इक्वल। अब एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग निकाल के रखे थे, कितना आया था एरिया ऑफ सेक्टर, 231 माइनस माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल शो कर रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, √3/4, √3/4 ए का स्क्वायर, ए मतलब साइड, और यहाँ पे साइड क्या होगा 21। तो 231 माइनस 231 माइनस √3/4 ए का स्क्वायर, ए की जगह पे कितना है 21 इंटू का 21। एक और बार थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 231 माइनस में 21 गुने में 21, 441 गुने में √3, 441 √3 और बट्टे में 4। यही यही हमारा आ गया रिक्वायर्ड आंसर। किस में आएगा, ये भी एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। थैंक यू।